और बड़ी खबर आ रही है नागौर से, जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। खूनी संघर्ष हुआ है दो पक्षों में, दो लोगों की संघर्ष में मौत हो गई। एक बुजुर्ग और एक युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। खेत में काम कर रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। खींवसर के कुड़छी गांव की ये घटना, खेत में काम कर रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ाई, इसके बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष, दो लोगों की मौत। खींवसर के कुड़छी गांव की यह घटना है। नागौर से बड़ी खबर इस वक्त की, खूनी संघर्ष, दो लोगों की मौत। बड़ी खबर नागौर से। दो लोगों की मौत हुई है, एक बुजुर्ग और एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें जोधपुर रेफर किया गया है। नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खेत में काम कर रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ाई, जिसके बाद दो पक्ष आमने सामने हो गए। खूनी संघर्ष हुआ, दो लोगों की मौत हुई। खींवसर के कुड़छी गांव की ये घटना, एक बुजुर्ग और एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। स्कूलों को हिंदी से अंग्रेजी मीडियम करने के विरोध का मामला, आखिर जनता के विरोध के आगे शिक्षा विभाग झुक गया है। 14 स्कूलों को हिंदी से अंग्रेजी मीडियम में बदलने का आदेश निरस्त कर दिया है। जोधपुर के 11, जयपुर के 1, अजमेर का 1, बीकानेर का 1 स्कूल का आदेश निरस्त। सबसे ज्यादा सीएम के गृह जिले में हिंदी से अंग्रेजी हुए स्कूलों के आदेश निरस्त किए गए हैं। शिक्षा निदेशक गौरव गोयल ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, इसको लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा था। कई छात्र सड़कों पर उतर आए थे, परिजन सड़कों पर उतर आए थे और डिमांड कर रहे थे, तालाबंदी की जा रही थी। अब लोगों के विरोध के आगे शिक्षा विभाग झुक गया है, आदेश निरस्त कर दिया है। और छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सल कमांडर रमन्ना की पत्नी ने सरेंडर कर दिया है। रमन्ना की पत्नी सावित्री ने सरेंडर कर दिया है। नक्सल कमांडर रमन्ना की पत्नी है सावित्री, जिसने सरेंडर किया है। बस्तर के सभी बड़े हमलों में ये शामिल बताई जा रही है। तेलंगाना के डीजीपी के समक्ष इसने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से इस वक्त की, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। तेलंगाना के डीजीपी के समक्ष आत्मसमर्पण किया नक्सल कमांडर रमन्ना की पत्नी ने, आज आत्मसमर्पण कर दिया है। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं हम उस वक्त की, जब रमन्ना की पत्नी सावित्री ये कई मूवमेंट में शामिल थी, कई बड़े हमलों में शामिल थी। बस्तर के सभी बड़े हमलों में बताया जाता है कि ये शामिल रही, लेकिन आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। इसने तेलंगाना के डीजीपी के सामने सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। सीआरपीएफ को एंटी नक्सल अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने बताया कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके के मौजूद बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त करवा लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, नक्सल कमांडर रमन्ना की पत्नी ने सरेंडर किया है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। रमन्ना की पत्नी सावित्री ने सरेंडर किया है। बक्सर के कई बड़े हमलों में, बस्तर के सभी बड़े हमलों में बताया जाता है ये शामिल रही है। और तेलंगाना के डीजीपी के सामने आज इसने आत्मसमर्पण कर दिया। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, नक्सल कमांडर रमन्ना की पत्नी का सरेंडर, और इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर सुरक्षा बल देख रहे हैं। स्टेट्स में भी ऑपरेशन कंटिन्यूअस चलते रहे, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, इन चारों को एक इकाई टाइप का मान करके जो ऑपरेशन चला है, उसमें करीब 14 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जिसमें 7 छत्तीसगढ़ में, 4 झारखंड में और 3 मध्य प्रदेश में। ये इस वर्ष की संख्या में बता रहा हूं,
22 की अप्रैल के बाद से जब से ये ऑपरेशन चलाए गए। बुरा पहाड़ का जो इलाका है ये छत्तीसगढ़ झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है और ये पूरा बूढ़ा पहाड़ इलाका माओवादियों का पिछले 3 दशक से सुरक्षित गढ़ रहा है। इस पर अभियान चलाने की, जैसा कि मैंने बताया, बहुत कोशिशें हुई थी लेकिन कभी सक्सेस इसमें नहीं मिली थी। इस बार इसमें सक्सेस मिली है। इसके अलावा अप्रीहेंशन और सरेंडर दोनों मिला करके बिहार में 36 लोग हुए हैं सरेंडर और अरेस्ट। छत्तीसगढ़ में 414 लोग हुए हैं, झारखंड में 110 लोग हुए हैं और मध्य प्रदेश में उसमें महाराष्ट्र में 18। तो ये कुल 578 माओवादियों की गिरफ्तारियां व सरेंडर भी हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी के तहत मैं आप लोगों को आज ये खुशखबरी देना चाहता था। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वामपंथी उग्रवाद मुक्त भारत की कल्पना को साकार करने के लिए तथा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की जो उनके उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके तहत गृह मंत्रालय ने और सुरक्षा बलों की इस बड़ी कामयाबी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि देश की आंतरिक सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक पड़ाव पार हुआ है और आगे इस लड़ाई को तेज किया जाएगा। शीर्ष माओवादियों के गढ़ में महीनों तक चले इन अभियानों में सुरक्षा बलों को अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई, जिसमें 14 माओवादियों को मार गिराया गया और 590 से अधिक की गिरफ्तारी आत्मसमर्पण हुआ, जिसमें लाखों करोड़ों के इनामी माओवादी जैसे मिथिलेश महतो, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था, ये भी पकड़े गए। अमित शाह ने ट्वीट में आगे लिखा कि पहली बार बूढ़ा पहाड़, चक्रबंधा और भीम बांध के दुर्गम क्षेत्रों से माओवादियों को सफलतापूर्वक निकालकर सुरक्षा बलों के स्थायी कैंप स्थापित किए गए हैं। लिखा उन्होंने कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद और LWE के विरुद्ध गृह मंत्रालय की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी और ये लड़ाई आगे और तेज होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, अध्यक्ष पद और सीएम की कुर्सी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों ही चाहते हैं। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, अध्यक्ष पद भी चाहते हैं मुख्यमंत्री और सीएम की कुर्सी भी। दिसंबर तक दोनों पद पर बने रहना चाहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज दिल्ली में सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। राहुल गांधी को मनाने की कोशिश अब गहलोत करेंगे। अगर राहुल नहीं मानते हैं तो अध्यक्ष का चुनाव गहलोत लड़ेंगे और दिसंबर तक, लेकिन अध्यक्ष पद के साथ साथ राजस्थान का मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत बने रहना चाहते हैं। तो क्या माना जाए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अशोक गहलोत नामांकन भरेंगे? गहलोत के बयान से ऐसा ही लग रहा है। जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा। जहाँ मुझे जिम्मेदारी दी गई है, आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूंगा मैं। पद नहीं, पार्टी पहले। मेरे लिए कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मुझे या जो जिम्मेदारी मुझे रहनी चाहिए वो मैं निभाऊंगा। तो क्या माना जाए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चल रहे तमाम कयासों पर ये पूर्ण विराम है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन का दिल्ली से ही अशोक गहलोत का ऐलान है। अशोक गहलोत की हाँ शर्त वाली है। शर्त ये कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तब लड़ेंगे जब राहुल गांधी चुनाव लड़ने से मना कर देंगे। जो आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ, और इसलिए मैं कोई मना नहीं कर पाऊंगा। जहाँ मुझे कहेंगे, अगर मुझे फॉर्म भरना है मैं फॉर्म भरूंगा। लोग हमारे जो मित्र लोग उनसे बात भी करेंगे तो भी मैं काम करूंगा। जयपुर में सोमवार रात को हुई विधायक दल की बैठक में भी अशोक गहलोत ने ये साफ कर दिया था कि अगर आला कमान कहेगा तो वो मना नहीं करेंगे। पार्टी का जो भी आदेश होगा उस पार्टी के आदेश को मैं मानूंगा और फिर भी राहुल गांधी जी से वो एक बार पुनः मिलके इस बात के लिए राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद के लिए राजी हो जाएं, इसके लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। और फिर भी अगर पार्टी जो आदेश देगी तो अशोक गहलोत जी ने ये बात को कल विधायक दल की मीटिंग में दोहराया है कि मैं पार्टी का हर आदेश मानने के लिए तैयार हूँ। इधर गहलोत ने
इकरार किया तो प्रदेश की राजनीति में नया सियासी सवाल सामने आ खड़ा हुआ है। सवाल है कि गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठेगी? क्या गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे या फिर सीएम पद पर किसी और नेता की लॉटरी लग सकती है? भाई अभी तक तो यही है, सीएम अशोक गहलोत जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वो बने नहीं हैं। यदि बन जाएंगे तो उसके बाद ये सारी स्थितियां आएगी। तो अभी सारा फैसला तो होने दो, लेकिन अभी तक यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि बनेंगे तो भी सीएम वही रहेंगे। कल की जो मीटिंग है उसमें तो यही हुआ बातचीत, जो विधायक दल की मीटिंग है, जो लोगों की इच्छा है विधायकों की कि यदि मुख्यमंत्री पद पर अशोक गहलोत जी रहे, सबकी इच्छा है। दावा तो है कि पार्टी एकजुट है, गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, भले ही वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों ना बन जाएं। लेकिन कांग्रेस के ही कुछ विधायक हैं जो किसी और को मुख्यमंत्री बनाए जाने की दलील दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाने का काम तो आला कमान का है। जो आवाजें उठती हैं वो सामने आती हैं। सचिन पायलट को राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में लोग जानते हैं और जब उसकी जरूरत पड़ती है तो लोग हिंदुस्तान में अगर किसी नेता की आवाज आती है तो सचिन पायलट की आती है। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा, आम जन आम आवाम कहता है, तो ये तो तय करने का काम आला कमान का है। मुख्यमंत्री किसको बनाना है, नहीं बनाना है, किसको अध्यक्ष बनाना है, वो सब वो फैसला वो करेगा। कांग्रेस के अंदर खाने चल रही इस राजनीति में बीजेपी भी मजे लेने में पीछे नहीं है। मैं समझता हूं कि एक पैकेज जो बहुत पहले, जिसने जब सरकार बची थी तब आला कमान के बीच में, सचिन पायलट जी के बीच में और अशोक गहलोत जी के बीच में हुआ था, अब उसी को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति सारी साफ होने लगी। दो पदों पर रहना, आज तक मैंने कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा किसी बड़ी पार्टी का देखा नहीं जो 2 पदों पर रहे, इसलिए संभावना इसी दूसरा पद छोड़ना पड़ा। और गहलोत साहब का बयान भी ये था कि अंतिम समय तक मैं राजस्थान की जनता की सेवा करूंगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि वो राजस्थान की जनता की सेवा करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये चाहे कि वो प्रदेश की कमान कांग्रेस की संभालने का काम करे। लेकिन दिलचस्प किस्से ये हैं कि उनको कई लोग विदा करने के प्रयास भी कर रहे हैं। वो राजनीतिक रूप से समय समय के ऊपर बयान भी देते हैं, लेकिन उनका क्या होगा कि जो अनुष्ठान भी करा रहे हैं उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए अब देखना ये पड़ेगा कि अनुष्ठान कराने वाले नेताओं की मनोकामनाएं पूरी होती है या जादूगर जी की जादूगरी चलती है। इस बार समय बदला है, परिस्थितियां भी बदली है और इस बार भी सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास सियासत की जादूगरी के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का पावर भी होगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो मुख्यमंत्री पद की बागडोर अपने हाथ में रखेंगे, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद से नवाजेंगे या फिर किसी और कांग्रेस नेता की लॉटरी लगती है। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।